पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें यह 11 चीजें, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, कई बार हम पूरे मन से पूजा करते हैं फिर भी घर में बरकत टिकती नहीं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण हमारे पूजा घर में रखी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, और अनजाने में की गई यह छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने लगती हैं, और इसका सीधा असर हमारे धन, सुख और शांति पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा स्थान जितना पवित्र और संतुलित होगा उतनी ही तेजी से शुभ फल मिलने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें समय रहते सुधार लिया जाए तो पूजा का पूरा फल मिलने लगेगा। घर में ऐसी बरकत होगी जिसके अपने कल्पना भी नहीं की होगी। घर का वातावरण अधिक शांत और पवित्र बन जाएगा और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ने लगेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूजा घर में कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि पूजा घर में कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नंबर 1, एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में एक ही देवी या देवता की कई मूर्तियां रखना सबसे बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से मन की एकाग्रता भटकने लगती है और भक्ति का केंद्र एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, और पूजा का असली प्रभाव तब बढ़ता है जब मन पूरी तरह एक ही स्वरूप पर टिके। लेकिन जब एक ही देवता की कई प्रतिमाएं होती हैं तो भाव विभाजन होने लगता है। इससे पूजा की ऊर्जा भी असंतुलित हो सकती है और मानसिक शांति में कमी महसूस हो सकती है। इसलिए हमेशा एक ही मुख्य मूर्ति या चित्र को स्थान देना चाहिए और उसी में श्रद्धा केंद्रित करनी चाहिए। इससे मन स्थिर रहता है, ध्यान गहरा होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक संतुलन का निरंतर प्रवाह बना रहता है। नंबर 2, उग्र देवताओं की मूर्तियां। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में उग्र स्वरूप वाले देवताओं की मूर्तियां रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि उग्र रूप शक्ति, संरक्षण और संहार की तीव्र ऊर्जा का प्रतीक होता है, जिसकी स्थापना और पूजा विशेष नियमों के अनुसार ही की जाती है। और सामान्य घर का पूजा स्थल शांत, सौम्य और संतुलित ऊर्जा के लिए होता है, जहां मन को शांति और स्थिरता मिले। यदि बिना विधि के ऐसे उग्र स्वरूप को रखा जाए तो घर का वातावरण असंतुलित हो सकता है और मानसिक अशांति भी बढ़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर में हमेशा करुणामय और शांत स्वरूप ही स्थापित करना चाहिए। इससे परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और भक्ति भाव भी गहराता है। नंबर 3, नुकीली वस्तुएं, कैंची, चाकू आदि ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में नुकीली या धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, पिन आदि रखना इसे नकारात्मकता बढ़ाने वाला माना गया है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं क्रोध और अस्थिरता का प्रतीक होती हैं, जबकि पूजा स्थल शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब यह दोनों विपरीत चीजें एक ही स्थान पर होती हैं तो मन की एकाग्रता भंग हो सकती है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए इससे पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है और भक्ति भाव कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए पूजा घर को हमेशा स्वच्छ, सरल और व्यवस्थित रखना चाहिए और पूजा घर में केवल दीपक, अगरबत्ती, पूजा सामग्री और पवित्र वस्तुएं ही होनी चाहिए, जिससे वातावरण शांत रहे और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़े। नंबर 4, बड़ा शिवलिंग ना रखें। जी हाँ दोस्तों, घर के छोटे पूजा स्थल में बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित करना शुभता में बाधा डालने वाला माना गया है, क्योंकि शिवलिंग का
आकार पूजा स्थान की क्षमता सेवा और नियमित विधि के अनुसार होना चाहिए और बड़ा शिवलिंग रखने से उसकी उचित सेवा और नियमित पूजा करना कठिन हो सकता है, जिससे नियमों का पालन अधूरा रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा का वास्तविक फल आकार पर नहीं बल्कि श्रद्धा भक्ति और निमित्ता पर निर्भर करता है। इसलिए घर में छोटा और सुगमता से पूजनीय शिवलिंग रखना अधिक उचित माना जाता है। इससे पूजा नियमित रूप से हो पाती है, मन में स्थिरता आती है और घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में भैरव बाबा की मूर्ति रखना इसे ऊर्जा असंतुलन का कारण माना जाता है, क्योंकि भैरव बाबा को तीव्र और रक्षक शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जिनकी साधना विशेष नियम, अनुशासन और विधि के साथ की जाती है। उनकी ऊर्जा बहुत प्रभावशाली होती है, जिसे सामान्य घर के पूजा स्थान में संतुलित करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, और यदि बिना सही विधि के इस स्वरूप को स्थापित किया जाए तो घर का वातावरण भारी और अस्थिर महसूस हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भैरव बाबा की पूजा विशेष मंदिर या अलग साधना स्थान पर ही करनी चाहिए। इसलिए घर के पूजा स्थल में शांत और सौम्य स्वरूप की पूजा अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिससे परिवार में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। नंबर 6, पूजा घर में अनुपयोगी सामग्री जमा ना करें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में अनुपयोगी या बेकार सामग्री जमा करना पूजा की पवित्रता के खिलाफ माना गया है, क्योंकि पूजा स्थल केवल भक्ति, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, न कि सामान रखने की जगह। इसलिए जब यहाँ अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा हो जाती हैं तो स्थान की शुद्धता प्रभावित होती है और वातावरण भारी महसूस होने लगता है, और इससे मन की एकाग्रता टूटती है और भक्ति में भी बाधा आती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा साफ, हल्का और व्यवस्थित रखना चाहिए। केवल वही वस्तुएं रखें जो पूजा से जुड़ी हो और जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। ऐसा करने से वातावरण पवित्र बना रहता है, मन शांत रहता है और घर में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। नंबर 7, शनि देव की प्रतिमा ना रखें। जी हाँ दोस्तों, घर के छोटे पूजा स्थल में शनि देव की प्रतिमा रखना घर में अशांति बढ़ाने वाला माना गया है, क्योंकि शनि देव को न्यायिक, कर्म, फल और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, जिनकी ऊर्जा गंभीर और प्रभावशाली होती है। और शनि देव की पूजा विशेष विधि, समय और नियमों के अनुसार की जाती है, और यदि सामान्य पूजा स्थान में बिना उचित विधि के उनकी प्रतिमा रख दी जाए तो ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शनि देव की आराधना मंदिर या निर्धारित स्थान पर ही करनी चाहिए, और इससे घर का वातावरण हल्का और शांत बना रहता है तथा परिवार में स्थिरता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर बना रहता है। नंबर 8, भगवान को अर्पित प्रसाद तुरंत हटा दें। जी हाँ दोस्तों, भगवान को अर्पित प्रसाद को लंबे समय तक पूजा घर में रखना पूजा का फल कम करने वाला माना गया है, क्योंकि प्रसाद केवल अर्पण के लिए नहीं बल्कि उसे श्रद्धा से ग्रहण करने के लिए होता है, और यदि प्रसाद को लंबे समय तक वहीं छोड़ दिया जाए तो उसकी पवित्रता और सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे पूजा का उद्देश्य अधूरा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा के तुरंत बाद प्रसाद को सम्मान पूर्वक हटा लेना चाहिए और परिवार में वितरित करना चाहिए, और इससे घर का वातावरण स्वच्छ और हल्का बना रहता है, भक्ति का प्रभाव बढ़ता है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का प्रवाह अधिक प्रभावी रूप से बना रहता है। नंबर 9, लेदर, चमड़े से बनी चीजें ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में चमड़े से बनी किसी भी वस्तु को रख शुद्धता के विरुद्ध माना गया है, क्योंकि पूजा स्थल पूर्ण रूप से सात्विक, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, जबकि चमड़ा जीव जंतुओं से संबंधित होने के कारण वहाँ की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति से वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है
और भक्ति का प्रभाव भी कम महसूस हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर में केवल प्राकृतिक, स्वच्छ और पवित्र सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। इससे मन अधिक शांत रहता है और ध्यान गहराई से लग पाता है। और जब स्थान पूरी तरह शुद्ध और संतुलित होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आध्यात्मिक वातावरण अधिक मजबूत बनता है। नंबर 10, पूजा घर में घड़ी ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में घड़ी लगाना इसे एकाग्रता भंग करने वाला माना गया है, क्योंकि पूजा स्थान का उद्देश्य समय देखना नहीं बल्कि समय से परे होकर भक्ति और ध्यान में डूबना होता है। और घड़ी बार बार समय का एहसास कराती है, जिससे मन जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करने की ओर झुक सकता है और ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाता और इससे भक्ति का गहरापन कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ जहाँ केवल शांति, स्थिरता और आध्यात्मिकता का अनुभव हो। और जब व्यक्ति बिना किसी समय के दबाव के पूजा करता है तो उसका मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा तथा मानसिक संतुलन बना रहता है। नंबर 11, आरती के दीपक का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आरती का दीपक केवल एक साधारण प्रकाश नहीं है बल्कि इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा जगाने वाला सबसे पवित्र माध्यम माना गया है। जब दीपक जलाया जाता है तो उसकी लौ अंधकार को दूर कर वातावरण को शुद्ध और प्रकाशमय बनाती है, क्योंकि यह भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक जागरण का प्रतीक होता है। और आरती के समय दीपक की रोशनी से मन में शांति और स्थिरता आती है, जिससे ध्यान गहराई से लगने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ नियमित रूप से दीपक जलता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और इससे घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। दीपक का प्रकाश केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर के अज्ञान को भी दूर करने का संकेत देता है। नंबर 12, लोहे की वस्तुएं ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में लोहे की वस्तुएं रखना इसे ऊर्जा को भारी और असंतुलित करने वाला माना गया है, क्योंकि लोहा एक कठोर और भारी धातु होती है, जबकि पूजा स्थल को हल्का, पवित्र और सात्विक ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। और लोहे की अधिक उपस्थिति से स्थान की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है और वातावरण में सूक्ष्म अशांति महसूस हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर में हल्की, स्वच्छ और शुभ धातुओं या पवित्र वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। और जब स्थान संतुलित और शुद्ध रहता है तो मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान अधिक गहराई से लग पाता है। इससे घर में शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है। नंबर 13, टूटे फूटे बर्तन न रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तन रखना दरिद्रता को आमंत्रित करने वाला माना गया है, क्योंकि खंडित या टूटी हुई वस्तुएं अपूर्णता और असंतुलन का प्रतीक होती हैं, जो पूजा स्थल की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए पूजा स्थान को पूर्णता, स्वच्छता और पवित्रता का केंद्र माना जाता है, जहां हर वस्तु का सीधा संबंध भक्ति और श्रद्धा से होता है। और यदि दीपक, थाली या अन्य पूजा सामग्री टूटी हुई हो तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी वस्तुओं को तुरंत बदल देना चाहिए और पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। और जब पूजा घर में केवल साफ और पूर्ण वस्तुएं होती हैं तो वातावरण हल्का और शांत बना रहता है, जिससे मन स्थिर होता है और घर में सुख, समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 14, मूर्तियां सीधे जमीन पर ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में मूर्तियों को सीधे जमीन पर रखना इसे देवी देवताओं के अपमान के समान माना गया है, क्योंकि परंपरा के अनुसार मूर्ति को हमेशा ऊंचे, स्वच्छ और सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करना चाहिए। और जमीन पर रखने से श्रद्धा का भाव कम हो सकता है और पूजा की पवित्रता प्रभावित होती है। इसलिए जब मूर्ति को उचित स्थान दिया जाता है तो मन में आदर और एकाग्रता दोनों बढ़ते हैं और इससे पूजा का प्रभाव अधिक गहरा और फलदायी माना जाता
है, इसलिए हमेशा मूर्तियों को चौकी आसन या किसी ऊंचे स्थान पर ही रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वातावरण शांत रहता है और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है, जिससे भक्ति का अनुभव और अधिक गहरा हो जाता है। नंबर 15, माचिस ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में माचिस रखना इसे सामान्य ऊर्जा को पवित्र स्थान में लाने जैसा माना गया है, क्योंकि माचिस एक साधारण उपयोग की वस्तु है जिसका संबंध रोजमर्रा के कार्यों से होता है, जबकि पूजा स्थल केवल पवित्र और सात्विक ऊर्जा के लिए होता है। और जब ऐसी वस्तुएं पूजा घर में रखी जाती हैं तो वहां की शुद्धता और विशेष वातावरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए पूजा का स्थान जितना सरल और पवित्र रहेगा, उतना ही मन की एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर में केवल वही सामग्री रखें जो सीधे पूजा से जुड़ी हो, जैसे दीपक, अगरबत्ती और पूजन सामग्री, और इससे वातावरण शांत और संतुलित रहता है, भक्ति भाव गहराता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। नंबर 16, टूटी मूर्तियां और तस्वीरें न रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें रखना इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना गया है, क्योंकि खंडित प्रतिमाएं अपूर्णता और अशुभता का प्रतीक मानी जाती हैं, जो पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं चित्र हमेशा संपूर्ण, स्वच्छ और सम्मानजनक अवस्था में होने चाहिए, और यदि कोई मूर्ति या तस्वीर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थान से हटा देना चाहिए और सम्मान पूर्वक विसर्जित करना चाहिए। ऐसा करने से स्थान की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भक्ति का प्रभाव कम नहीं होता। इसलिए जब पूजा घर स्वच्छ और पूर्ण रहता है तो मन में शांति आती है, ध्यान गहरा होता है और घर में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक संतुलन का प्रवाह लगातार बना रहता है। नंबर 17, फटे हुए वस्त्र और आसन न रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में फटे हुए वस्त्र या गंदे आसन रखना इसे दरिद्रता और अशुभता को बढ़ाने वाला माना गया है, क्योंकि पूजा स्थल पूर्ण रूप से स्वच्छता, सम्मान और सात्विकता का प्रतीक होता है। और जब वहां फटे या खराब वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं तो यह अपूर्णता और अव्यवस्था का संकेत देता है, जिससे मन की एकाग्रता भी प्रभावित होती है। इसलिए पूजा के समय उपयोग होने वाले वस्त्र और आसन जितने स्वच्छ और व्यवस्थित होंगे, उतना ही भक्ति भाव गहरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा साफ, सुंदर और अच्छी स्थिति में वस्त्र और आसन का उपयोग करना चाहिए। इससे वातावरण पवित्र बना रहता है, मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक संतुलन का प्रवाह लगातार बना रहता है। नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, चार्जर या अन्य उपकरण रखना इसे एकाग्रता को भंग करने वाला प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि पूजा स्थल का उद्देश्य मन को शांति, स्थिरता और ध्यान की अवस्था में लाना होता है, जबकि यह उपकरण लगातार ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं और इनके माध्यम से आने वाली ध्वनि और सूचनाएं मन को विचलित कर सकती हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर को तकनीकी वस्तुओं से पूरी तरह दूर रखना चाहिए, और जब वातावरण शांत और सरल होता है तो मन भक्ति में गहराई से जुड़ पाता है। इससे पूजा अधिक प्रभावशाली होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा तथा मानसिक शांति का संतुलन बना रहता है। नंबर 19, पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखना इसे ऊर्जा और भाव के असंतुलन का कारण माना गया है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा और पूर्वजों का सम्मान दोनों अलग अलग भाव और स्थान से जुड़े होते हैं, और पूजा स्थल केवल ईश्वर की आराधना और दिव्य ऊर्जा का केंद्र होता है, जबकि पूर्वजों का स्मरण अलग श्रद्धा के साथ किया जाता है। और जब दोनों को एक ही स्थान पर रखा जाता है तो भाव और ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर में केवल देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्र ही रखने चाहिए। इससे मन एकाग्र रहता है, भक्ति गहरी होती है और घर में शांति, सम्मान तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से बना रहता है। नंबर 20, खंडित चावल न
रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में खंडित या टूटे हुए चावल रखना अपूर्णता और शुभता में कमी लाने वाला माना गया है, क्योंकि चावल को पूर्णता, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और पूजा में हमेशा साबुत चावल यानी अक्षत का ही उपयोग किया जाता है और टूटे हुए चावल पूजा की पूर्णता को दर्शाने में सक्षम नहीं माने जाते, जिससे भक्ति का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा सामग्री में हमेशा साफ, साबुत और शुद्ध चावल ही रखें और जब अक्षत अर्पित किए जाते हैं तो उसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन शांत रहता है और पूजा का प्रभाव अधिक फलदायी माना जाता है। नंबर 21, एक से अधिक शंख ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में एक से अधिक शंख रखना इसे ऊर्जा के टकराव का कारण माना गया है, क्योंकि शंख को पवित्र ध्वनि और सकारात्मक कंपन का प्रतीक माना जाता है, जिसकी गूंज से वातावरण शुद्ध और दिव्य बनता है। और जब एक ही स्थान पर कई शंख रखे जाते हैं तो उनकी ऊर्जा और कंपन आपस में संतुलित नहीं रह पाते, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि घर के पूजा स्थल में केवल एक ही शंख रखना अधिक शुभ और उचित होता है। इसलिए इससे भक्ति में एकाग्रता बनी रहती है और वातावरण में शांति का संचार होता है। और एक शंख की नियमित ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक संतुलन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। नंबर 22, रुद्र रूप की तस्वीरें न रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में रुद्र स्वरूप की तस्वीरें रखना अत्यधिक तीव्र ऊर्जा को आमंत्रित करने वाला माना गया है, क्योंकि रुद्र रूप शक्ति और संहार का प्रतीक होता है, जिसकी साधना विशेष नियम, अनुशासन और गहन भक्ति के साथ की जाती है। और सामान्य घर का पूजा स्थान शांत, सौम्य और संतुलित ऊर्जा के लिए होता है, जहां मन को स्थिरता और शांति मिले। यदि ऐसे उग्र स्वरूप को बिना विधि के स्थापित किया जाए तो वातावरण में अस्थिरता महसूस हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा घर में हमेशा करुणामय और शांत स्वरूप ही रखने चाहिए। इससे घर का वातावरण पवित्र, संतुलित और सकारात्मक बना रहता है तथा मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। नंबर 23, महाकाली की मूर्ति ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में महाकाली की मूर्ति रखना अत्यधिक प्रबल ऊर्जा को आमंत्रित करने वाला माना गया है, क्योंकि महाकाली शक्ति, समय और संहार की अत्यंत शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं, जिनकी साधना विशेष विधि, नियम और अनुशासन के साथ की जाती है और उनकी ऊर्जा बहुत तीव्र और प्रभावशाली होती है, जिसे सामान्य घर के पूजा स्थल में संतुलित करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। और यदि बिना उचित विधि के इस स्वरूप को रखा जाए तो मानसिक अस्थिरता या भय का अनुभव हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उनकी आराधना विशेष मंदिर या साधना स्थल पर ही करनी चाहिए और घर में शांत और सौम्य स्वरूप की पूजा करने से वातावरण संतुलित रहता है और परिवार में शांति, सुरक्षा तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। नंबर 24, राहु केतु की प्रतिमा ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में राहु केतु की प्रतिमा रखना मानसिक अशांति और भ्रम बढ़ाने वाला माना गया है, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, जिनका प्रभाव जीवन में कर्म और परिस्थितियों से जुड़ा होता है और उनकी पूजा विशेष उपायों, मंत्रों और विधियों के माध्यम से की जाती है। और सामान्य पूजा स्थल में इनकी प्रतिमा रखने से ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है और मन में अस्थिरता का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इनकी साधना केवल विशेष मार्गदर्शन और निर्धारित स्थान पर ही करनी चाहिए और घर के पूजा स्थल में हमेशा शांत, सकारात्मक और सौम्य ऊर्जा देने वाले देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, जिससे वातावरण पवित्र, संतुलित और सुख समृद्धि से भरपूर बना रहता है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, स्नेह बनाए रखें।